हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। अगर आपने इस वीडियो पे 10 मिनट्स भी दे दिए ना बेटा, तो आज की जो क्लास है वो आपको लाइट चैप्टर को इतने अच्छे से समझा देगी कि आपके कभी भी स्कूल या कोचिंग में या फिर जहां कभी भी क्वेश्चन आए वो छूटने नहीं वाले। और आप एक इस लाइट चैप्टर से एक अच्छी पहचान आप अपनी बना पाओगे अपने क्लासमेट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले पहले हम लोग बात करते हैं भाई ये लाइट चैप्टर के बारे में क्यों पढ़ा जाता है। लाइट चैप्टर आखिर है क्या, ये लाइट है क्या। ठीक है, तो लाइट क्या है बेटा, सबसे पहले वो बात कर रहे थे। देखिए लाइट जो है ना एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये जो लाइट है आपका, ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए जब आप कोई भी साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसमें आपको वाई का आंसर नहीं पता है, हाउ का आंसर नहीं पता है, देन एक समय पे आप उन सब्जेक्ट से आपका इंटरेस्ट हट जाएगा। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको साइंस के किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको व्हाई एंड हाउ का आंसर होना चाहिए। चलिए, तो सोर्स ऑफ एनर्जी इसे क्यों कहा जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए हमारे आई विजन के लिए आपको विटामिन ए की जरूरत होती है। आपको बहुत सारा मतलब मान लीजिए आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी ही नहीं है, आपको अच्छे से अच्छी मात्रा में आपके बॉडी में विटामिन ए प्रेजेंट है। बट आप थोड़ा सोचिए कि क्या ये लाइट हटा दें तो क्या वो विटामिन ए यूजफुल रहेगा आपके लिए। नहीं। जो देखने का प्रोसेस है उसमें आपको हेल्प कौन कर रहा है, लाइट। यानी वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जो आपको कैपेबल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इसलिए लाइट को क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट से रिलेटेड बेटा मतलब आपके क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो फेनोमेना पढ़ने हैं। एक का नाम है रिफ्लेक्शन और एक का नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ये किसी भी लाइट का बाउंसिंग बैक होता है सेम मीडियम में, और ये किसी भी लाइट का बेंडिंग होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने पे। फिलहाल बहरहाल हम इन सभी चीजों की बातें हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक देख लेते हैं, जिसमें अगला जो है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं बता दूं कि जो लाइट होता है ना बेटा, लाइट वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो ऐसे जिगजैग मोशन में ट्रैवल नहीं करती, वो एक क्या स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। लाइट की जो स्पीड है ना बेटा, लाइट की स्पीड वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको बहुत सारे लोग 3 लाख किलोमीटर पर आवर भी, सॉरी पर सेकेंड भी कहते हैं। या तो आप बोल दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप बोल दो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये लाइट की क्या थी, प्रॉपर्टीज है। देखिए लाइट के पास ना डुअल नेचर है। लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर। क्या नेचर है उसकी, तो देखिए नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइट जो है, लाइट समटाइम्स बिहेव करती है कि ये पार्टिकल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से। और उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया है, फोटोन। और कुछ समय ये कुछ टाइम ये क्या करती है, वेव की तरह बिहेव करती है। और इस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी हुई है तो इसका वेवलेंथ भी होगा, क्योंकि क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि जो मतलब साउंड में, कि अगर साउंड जो है वो भी वेव की तरह ही ट्रैवल करता है ना, वेव से ही ट्रैवल करता है, वेव की तरह ही ट्रैवल करता है। तो उसकी वेवलेंथ होती थी, उसमें आपने दो टाइप के वेव पढ़े थे, एक जो लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। अब यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इस यहां पे इसकी वेवलेंथ होती है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर। ये एक
एक कैसी लाइट की वेवलेंथ है बेटा, जो हमको दिखाई देती है। जो लाइट हमको दिखाई देती है वो क्या है, उसकी जो वेवलेंथ है वो 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सॉरी मीटर टू 10⁸ मीटर पर 8 मीटर होती है। अब मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो वेव है ना, वेव इसी इसी प्रॉपर्टी पे, इसी नेचर पे आपका जो जो टॉपिक है जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, इसी पे बेस्ड है। वो कौन सा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो वेव थियरी पे ही क्या है, डिपेंडेंट है। और जो पार्टिकल थियरी पे है वो उसमें से एक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ शैडो, फॉर्मेशन ऑफ शैडो। ये आपका जो है क्या, पार्टिकल बेस्ड, मतलब पार्टिकल बेस्ड थियरी पे डिपेंड है। इससे और भी हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी इसमें आता है। फिलहाल ये सब चीजें आपको अपर क्लासेस में पढ़नी है, इसलिए हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग वही चीजों पे डिस्कस करेंगे जो हमको इस क्लास में पढ़नी है। तो लाइट के नेचर के बारे में समझा आपने। अच्छा, एक ऐसी थियरी है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बीच एक संबंध स्थापित करती है, जिसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक ठीक, क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हमारे आसपास तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन भाई लाइट चैप्टर के अकॉर्डिंग और इस टॉपिक मतलब लाइट चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं, तो वो दो तरह से कैटेगराइज किए गए हैं। आप आसपास देख लो, कुछ चीजें होती हैं जो लाइट उत्पन्न करती हैं, जो लाइट इमिट करती हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं जिनसे लाइट क्या इमिट नहीं होता है। तो उसके आधार पर जिन ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट होती है उन ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा, ल्यूमिनस। क्या नाम दे रखा है बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नाम दे रखा है। और जिन ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट नहीं होती है उन्हें हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में रखा है। ठीक, अब जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा कि आपका जो फैन है, फैन वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो आपका सन है वो आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो आपका स्टार है वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो आपका ये वॉल है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका जो बल्ब है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये अपना खुद का लाइट इमिट करता है। और वहीं पे आपका चेयर वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो क्या करता है, अपना लाइट क्या इमिट नहीं करता है। बट एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर बेटा, अगर मैं कहूं कि अगर लाइट जो है, लाइट है, तो लाइट के हेल्प से हम लोग किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मैं आपको दो केसेस दिखाता हूं। मान लीजिए केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट में क्या है कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे मान लेते हैं कि सन है, ये क्या है, सन है। और यहां पे हो आप, ये आपकी आंखें हैं, खूबसूरत खूबसूरत सी। अब एक एक हमारा ये कहना है कि लाइट पहले क्या करती है कि हमारे आंख पे पड़ती है और जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है फर्स्ट केस में। केस सेकंड में क्या होगा कि पहले ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये मेरा सन हो गया, और ये मेरी आंख हो गई, या आपकी आंख हो गई, ऐसे समझ लीजिए। अब दूसरा केस क्या होता है कि लाइट पहले क्या पड़ेगी, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, और फिर कहां पड़ेगी, मेरे आंख पे, फिर उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। क्लियर। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा केस सही है देखने के प्रोसेस में। तो अब मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, पूरा अंधेरा है, पूरा डार्क है, और आपके बाहर आपके गली में लाइट जल रहा है। अब गली में जाता हुआ व्यक्ति आपको दिखेगा, लेकिन गली में जाते हुए व्यक्ति को आप नहीं दिखोगे। क्यों? क्योंकि आप पे जो लाइट, आपके आसपास तो लाइट है ही नहीं, तो आप पे लाइट पड़ नहीं रही है, और पड़ के उस व्यक्ति के आंख पर जा नहीं रही है, इसलिए आप नहीं दिखाई दोगे। लेकिन वो आदमी इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाहर गली में लाइट थी, और लाइट होने की वजह से उसके शरीर पे लाइट पड़ी और पड़ के आपके आंख पर
पहुंची और इसलिए वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दी, या फिर वो वस्तु या फिर वो आदमी आपको दिखाई दिया। तो हमारा जो देखने का प्रोसेस है वो कौन सा सही है, ये सही है। ठीक, अब हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं कि देखिए यहां पे दो तरह के आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। आप उन ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हो जिनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। तो आखिर वो कैसे दिखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक फेनोमिना के वजह से, और उसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्या नाम है, रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन जो है इस प्रोसेस में होता क्या है, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में क्या होता है, तो देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है कि लाइट जो है, लाइट क्या फॉल होती है ऑन एनी ऑब्जेक्ट। फिर क्या होता है, फिर ये वहां से बाउंस बैक होती है। क्या होती है, बाउंस बैक। और बाउंस बैक होकर फिर हमारे आंखों तर आती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना जिसके पास लाइट नहीं है, डज नॉट हैव ओन लाइट, इसके पास अपना लाइट नहीं है, तो ये हमें किस फेनोमेना की वजह से दिखता है, रिफ्लेक्शन के वजह से। किसके रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। ऐसा नहीं है, देखिए अब अगर हम बॉल फेंकेंगे और बॉल हमारे पास फॉल बैक होगा, बाउंस बैक होगा, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल होगा। लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पे क्या होगा कि लाइट किसी सरफेस से टकराकर फिर वापस उसी मीडियम में आ जाए। देखिए यहां पे मीडियम को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यही मीडियम से किसी और मीडियम में चली जाती है तो फेनोमेना कुछ और हो जाता है। सरफेस पे पड़ती है और सरफेस पे पड़ने के बाद किसी और मीडियम में एंटर करती है, तो यही फेनोमेना रिफ्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन रिफ्लेक्शन कब कहेंगे, जब एक मीडियम जिस मीडियम से किसी सरफेस पे टकराती है और टकराने के बाद यानी फॉल होने के बाद उसी मीडियम में फिर बाउंस बैक हो जाती है, तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैंने यहां पे लिख रखा है कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट विच फॉल ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं इसका एक फिगर बना देता हूं, जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई सरफेस हो गया, पेंटेड सरफेस है। अब क्या होगा कि लाइट पहले इस पे पड़ेगी स्लैंटली। अब यहां से पड़ने के बाद क्या होगा, ये मान लीजिए कोई मीडियम है, एयर मान लेते हैं, तो एयर से आई और रिफ्लेक्ट होकर कहां चली गई, फिर एयर में। एयर से आई फिर यहां से टकराने के बाद फिर वापस उसी मीडियम में चली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां पे क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइट है ना, जो लाइट किसी सरफेस पे पड़ रही है, इसको नाम दिया गया है इंसिडेंट रे। क्या नाम दिया गया है बेटा, इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट जो फॉल बैक हो रही है, जो बाउंस बैक हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्लियर बेटा। अब यहां जिस पॉइंट पे ये पड़ रही है ना, जिस पॉइंट पे ये पड़ रही है, जिस पॉइंट पे ये लाइट फॉल हो रही है, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है बेटा। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक जो है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है। इस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्लियर। तो आपने देखा कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी टर्म थे, लाइक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल, ये सभी जो हैं किससे रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना बेटा, इसी के कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन के जो टाइप्स है ना, वो दो होते हैं। क्या होते हैं, दो। कैसा, बता देता हूं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंसेस है, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है कि जिस
पैटर्न में अगर कोई लाइट है, कोई लाइट जो है जिस पैटर्न में क्या हो रही है कि किसी सरफेस पे क्या हो रही है, फॉल हो रही है, उसी पैटर्न में वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि देखिए यहां से ये लाइट जो है पैरेलल आई और पैरेलल ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और ऐसा रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है। क्या, स्मूथ सरफेस से। ऐसा रिफ्लेक्शन कैसे सरफेस से होता है, स्मूथ सरफेस से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्मूथ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है, क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जिस वे में लाइट क्या होती है कि फॉल होती है किसी सरफेस पे, किस सरफेस पे, रफ सरफेस पे। रफ सरफेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा होता है। तो जिस वे में, जैसे ये पैरेलल आ रही है और जिस वे में ये लाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है, उस वे में वो क्या, रिफ्लेक्ट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ऐसा रिफ्लेक्शन किससे, रफ सरफेस से होता है। कैसे होता है, रफ सरफेस से होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड, अगर आप अच्छे से समझ गए तो इस क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मिरर देखते हो, शीशा जो घर पे अपना चेहरा देखने के लिए, बहुत खूबसूरत है आपका चेहरा, तो आप अपना चेहरा देखते हो, चेहरे में, मिरर में आपको आपका चेहरा एकदम क्लियर दिखता है कि वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, शीशा आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन आप एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि जब आप अपना चेहरा दीवार में देखते हो, रिफ्लेक्शन वहां से हो रहा है, आपके चेहरे से लाइट उस दीवार पे पड़ रही है, लेकिन आपका जो इमेज है ना, आपका चेहरा उस दीवार पे क्यों नहीं दिखता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट में जरूर करो। अब आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या है, अगला जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन जो है ना, रिफ्लेक्शन के लॉज जो है इन दोनों में क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। अब वो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लॉ है, ये क्या है, फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। एंड द सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहां पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो गया क्योंकि मैंने आपको एंगल तो बताया ही नहीं, तो आइए पहले उसको समझ लेते हैं। अब आपको मैं बता दूं, देखिए, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इसके बीच जो एंगल बनता है उसे आई से इंडिकेट करते हैं और इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपका ना सेकेंड लॉ है, सेकेंड, वो कह रहा है कि एंगल आई जो है, यानी एंगल क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी नहीं जाएगी, मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पढ़ाऊंगा ताकि आपके सर पे लोड ना हो। और क्योंकि भाई छोटे छोटे में अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सभी चीजें समझ में आती रहेंगी। अगला वीडियो आपको, अच्छा हम लोग की एक टाइमिंग है, देखिए हम आपको शाम को 6 बजे, एक्यूरेट 6 बजे पर डे आपको एक वीडियो आपके सब्जेक्ट से, चाहे वो सोशल का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ का, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए अभी तक में आपका एग्जाम जो है, आपका एग्जाम लगभग हमने जोड़ा 240 240 डेज बचे हुए हैं लगभग। और इसमें से हमने ये टारगेट रखा है कि अगर हम एक दिन में एक वीडियो भी डालें ना एक टॉपिक पे,
तो लगभग हम लोग का सिलेबस जनवरी तक खत्म हो जाना है। तो अगर आप डेली शाम को 6 बजे आप हमारे चैनल पे आके वीडियो देखें और अपने नोट्स अच्छे से बनाएं, तो हमको भरोसा है कि आप कभी भी 95% से तो एबव ही लाएंगे अपना रिजल्ट, क्योंकि हमने सभी चीजों को कवर करना है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू टू